बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज ये बेटा हमने कंबाइन वेरिएंस का फार्मूला जो है ड्राइव करना है। आप ये समझ लें कि आपके पास मुख्तलिफ क्लासेस हैं किसी कॉलेज की जिनकी इंफॉर्मेशन है। उन क्लासेस में कितने बच्चे हैं, उनका मीन कितना है और वेरिएंस कितना है। यानी ये इंफॉर्मेशन जो है ये आपको हर क्लास की सेपरेट दी हुई है और आपसे ये डिमांड किया जाता है कि आप इन तमाम क्लासेस की इंफॉर्मेशन को यूज़ करके पूरे कॉलेज का वेरिएंस जो है वो जनरेट करें। तो इसको समझने के लिए आप ये लेट करें कि आपके पास ये XIJ जो है ये तमाम कॉलेज के बच्चों की इंफॉर्मेशन है। यानी I जो है ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को इंडिकेट करता है और ये J जो है ये नंबर ऑफ़ क्लासेस को इंडिकेट करता है। हम ये कह सकते हैं कि XIJ बी द ith ऑब्जर्वेशन फॉर jth कंपोनेंट हैविंग NJ ऑब्जर्वेशन। NJ ऑब्जर्वेशन से मुराद ये कि हर क्लास के अंदर बच्चों की तादाद जो है वो मुख्तलिफ है। अगर तमाम क्लासेस में बच्चों की तादाद सेम होगी तो फिर यहाँ पर NJ नहीं सिर्फ N ही लिखा जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली बेटा ऐसा नहीं होता, इसलिए NJ लिखा गया है कि हर क्लास के अंदर बच्चों की तादाद जो है वो डिफरेंट है। अब इनका जो मीन है यानी हर क्लास का जो मीन है वो इस फार्मूले के इक्वल है। यहाँ हमने क्या किया है, यहाँ पर बेटा हमने हर क्लास की जो इंफॉर्मेशन है उसको प्लस किया और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पे डिवाइड कर दिया। ये हमने वेरिएंस का फार्मूला है जिसकी मदद से हमने इसको रन अप करना है। ये हर क्लास का वेरिएंस है, यानी J जो है ये इंडिकेट करता है नंबर ऑफ़ क्लासेस को, हर क्लास का वेरिएंस है। ये हर क्लास का मीन है, ये हर क्लास का वेरिएंस है। अब बेटा ये देखें कि अगर आपके पास ये पूरा कॉलेज है, यहाँ पूरे कॉलेज के बच्चे हैं, ये फर्स्ट ईयर क्लास है, ये सेकंड ईयर एंड सो ऑन, ये आपकी BS की आखिरी क्लास है। तो हम इन तमाम क्लासेस को अगर एक सीरीज़ में एक लाइन में लिख लें तो हम इसे लिख सकते हैं XIJ। यहाँ पर 1 जो है ये इंडिकेट करता है क्लास को और ये वाला 1 जो है ये इंडिकेट करता है उस क्लास में बच्चों को। यानी पहली क्लास पहला बच्चा, पहली क्लास का दूसरा बच्चा, अप टू सोन पहली क्लास का आखिरी बच्चा। फिर आपने दूसरी क्लास को इसके साथ अटैच कर दिया, दूसरी क्लास का पहला बच्चा, दूसरी का दूसरा बच्चा एंड सो ऑन, दूसरी क्लास का आखिरी बच्चा एंड सो ऑन, आखिरी क्लास का पहला बच्चा, आखिरी क्लास का दूसरा बच्चा एंड सो ऑन, आखिरी क्लास का आखिरी बच्चा। आपने क्या किया कि पूरे कॉलेज के बच्चों को आपने एक लाइन में खड़ा कर लिया। अब आप इन सारी जो स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन है इसको अगर आप प्लस कर लें तो ये आपके पास है XIJ का सम। यहाँ पर I जो है ये बच्चों की तादाद को और J जो है ये क्लासेस को इंडिकेट कर रही है। तमाम क्लासेस के बच्चों की इंफॉर्मेशन को आपने प्लस कर लिया है। अगर ये हाइट है, अगर ये वेट है, अगर ये मार्क्स है तो आपने सबको प्लस कर लिया। अब यहाँ पर बेटा आप ये देखें कि जो वेरिएंस होता है, वेरिएंस बनता है X में से जब आप उसका मीन निकालते हो। X में से मीन निकाल के स्केल दिया और N पे डिवाइड कर दिया। अब इसी फार्मूले की मदद से हमने ये वाली सीरीज़ जो है ये समझनी है। यहाँ पर देखें बेटा कि आपने XIJ में से माइनस किया X बार का C, यानी X बार C मीन पूरे कॉलेज का मीन, कंबाइन मीन है ये। पहली वैल्यू में से, पहली क्लास की पहली वैल्यू में से आपने कंबाइन मीन निकाला और उसका स्केल दिया, पहली क्लास की दूसरी वैल्यू में से मीन निकाला और उसका स्केल एंड सो ऑन, जो आखिरी क्लास की आखिरी वैल्यू थी उसमें से भी आपने कंबाइन मीन निकाल के इसका स्केल। ये जो सारा आपने कॉलम जनरेट किया है, अगर आप इस कॉलम को सम अप कर लें तो सम अप करके ये इस तरह होगा। देखें ज़रा बेटा, इस इंफॉर्मेशन को आपने समझना है। ये जो N है ये N इंडिकेट करता है कुल बच्चों की तादाद को। अब चूँकि हर क्लास के अंदर बच्चों की तादाद डिफरेंट है तो इस वजह से इसे हम लिखेंगे J वेरीज 1 अप टू K NJ। यहाँ पर अब 1 रखें, 2 रखें, अप टू 7 K है तो ये तमाम
कॉलेज के बच्चे जो हैं वो इसमें आ जाएंगे, यानी हर क्लास के बच्चों की तादाद आ जाएगी। ये ऊपर वाली जो सीरीज़ है इसको अब आपने देखना है कि ये कैसे रन अप हो रही है। ये डेविएशन जो है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, यहाँ पर बेटा जो जे है वो इंडिकेट कर रहा है क्लास को। यहाँ क्लास की वैल्यू आ गई 1 और फिर आई का लूप चलेगा। आई का लूप मीन के उस क्लास के अंदर जितने बच्चे हैं वो सारे के सारे, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 एंड सो ऑन एन जे लास्ट स्टूडेंट है। फिर बाहर से जे की वैल्यू जो है 2 आ जाएगी और फिर उसके अंदर आई का लूप चलेगा। फिर इसी तरह बाहर से जे की वैल्यू 3 आएगी और फिर आई का लूप। फिर बाहर से जे की वैल्यू के आ जाएगी यानी आखिरी क्लास, और फिर आई का लूप जो है वो चलेगा। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये बेटा आपके पास ये वाली है। ये जो आपने कॉलम जनरेट किए, सारे कॉलम को आपने सम अप किया हुआ है और ये यहाँ पर है। इसमें आपने बेटा हर क्लास का मीन जो है वो प्लस माइनस किया। तो मीन प्लस माइनस करने के लिए ये एक्स बार जे और एक्स बार जे जो है ये प्लस और माइनस कर ले। ये क्लासेस का मीन है। इसके आप पेयर बना लें, ये वाला पेयर और ये पेयर। अब इस स्क्वायर को आपने बेटा एक्सपेंड करना है। इसका स्क्वायर लेंगे, फिर इसका, फिर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। तो ऐसा करने से आपके पास ये इन्फॉर्मेशन इस तरह एक्सपेंड होगी। देखिए बेटा ये पहला स्क्वायर आ गया, ये दूसरा, फिर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। अब आपने जे की जो समेशन है उससे बाहर रखना है और आई वाली समेशन को अंदर ले जाना है। यहाँ पर दोनों समेशन पड़ी हुई हैं। क्लासेस की समेशन बाहर है और उनमें जो मौजूद बच्चे हैं उस समेशन को आप अंदर ले जाएं। तो यहाँ पर बेटा आई और जे दोनों मौजूद है। इसका मतलब है कि यहाँ पर आई की समेशन भी लग सकती है, जे की भी लग सकती है। लेकिन जब आप यहाँ पर समेशन लेके आएंगे तो नोट करें कि यहाँ आई एब्सेंट है। इसका मतलब है कि यहाँ सिर्फ जे की समेशन जो है वो अप्लाई होगी, आई की समेशन जो है वो इस्तेमाल हो के ये मीन बना हुआ है। तो यहाँ आई की समेशन नहीं लगेगी। ये आई की समेशन जब आप यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये एन जे में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी ये कांस्टेंट है तो यहाँ समेशन अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पर एन जे आ जाएगा। फिर बेटा यहाँ पर आई की समेशन जो है वो अप्लाई होगी। ये वाली रकम जो है ये आप बाहर रख लें और इस पर आप आई एच समेशन अप्लाई कर लें। अब आपने एक प्रॉपर्टी की हुई है तीसरे चैप्टर में कि जब भी आप एक्स में से उसका मीन निकालते हो तो वो सम करने से ज़ीरो आ जाता है, यानी ये जो डेविएशन है, सम ऑफ डेविएशन जो है ये ज़ीरो होगा क्योंकि हर क्लास में से उसका मीन माइनस हुआ है। तो इस वजह से ये ज़ीरो होगा। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो बाकी आपके पास ये दो वैल्यूज़ जो हैं रह जाएंगी। अब बेटा आपने क्या करना है कि ये जो रकम है इसको एन जे से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया। एन जे से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इस वजह से किया है क्योंकि यहाँ पर जेथ मीन जो है वो यूज़ हुआ है, तो हमें फिर हर क्लास के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर डिवाइड करना है। तो ये जो इतनी रकम है ये फिर आपके पास आ जाएगी वेरिएंस, और ये वेरिएंस है हर क्लास का। तो इन दोनों में से जब आप ये एन जे कॉमन ले लेंगे तो ये फिर इस फॉर्म में लिखा जाएगा। तो यही जो है बेटा आपका कंबाइन वेरिएंस का फार्मूला है जो आपने जनरेट करना था। देखिए इन यहाँ से एन जे जो है ये कॉमन निकला है। अब यहाँ पर देखें जे की वैल्यू रखें 1 तो पहली इन्फॉर्मेशन खुल जाएगी, फिर प्लस जे की वैल्यू रखें 2 दूसरी इन्फॉर्मेशन खुली, अप टू सो ऑन जे की वैल्यू आप रख दें यहाँ पर के, तो फिर आखिरी इन्फॉर्मेशन जो आखिरी क्लास की वो भी खुल जाएगी। इसी तरह यहाँ पर जे की वैल्यू 1 2 3 अप टू सो ऑन के रख दें तो ये तमाम जो क्लासेस हैं उनके बच्चों की तादाद पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है ये कंबाइन वेरिएंस का हमारा फार्मूला है। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।